गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपकी जो क्लास है ये है सिंप्लीफिकेशन का टाइप 4 और टाइप 5। बच्चों मैंने क्वेश्चन देखे टाइप 4 के, तो टाइप 4 के जो क्वेश्चंस थे इसमें जो सारे सवाल हैं ये सारे क्वेश्चन लगभग मतलब इसमें लगभग 90+ क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन केवल बॉडमॉस के रूल से रिलेटेड है और ये वो सवाल हैं जो आपको एग्ज़ाम में करने ही पड़ेंगे। यहाँ पे जादू काम नहीं आता, प्रैक्टिस काम आती है। आप जितनी आप प्रैक्टिस करोगे डिपेंड आप पे करता है क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जो आपको समस्याएं होंगी वो हम बता सकते हैं। आपके पास जो समस्याएं होंगी, मानो सर गुणा करना नहीं आता है, गुणा करने की ट्रिक बता दीजिए, हाँ वो मैं सिखा दूंगा। ठीक है, आपको भाग करना नहीं आता, भाग करने की ट्रिक बता दीजिए, वो मैं सिखा दूंगा। लेकिन अगर आप ये बोलें कि सर सारे क्वेश्चन करके दिखाइए तो ये संभव नहीं है। ये संभव बिल्कुल भी नहीं है कि मैं एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊं फिर इसको आप करें, ये गलत तरीका है। करना क्या है, आप टाइप 4 के क्वेश्चंस को लगाइए। ठीक है, ये याद रखिएगा बॉडमॉस के रूल सॉल्व करना होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। ब्रैकेट के बाहर साइन अगर प्लस का हो माइनस का होगा तो साइन चेंज होते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ब्रैकेट 4 टाइप के हैं, माइनस, ये लाइन ब्रैकेट, रेखा कोष्ठक, स्मॉल, कर्ली और बॉक्स। इसके हम लोग ऑफ को सॉल्व करते हैं, ऑफ को हम लोग का भी लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो उम्मीद है ये तो क्लियर होगा। जैसे ये सवाल है तो पहले हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर भाग है उल्टा हो जाएगा, ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लास्ट से पूरा सॉल्व कर लेंगे, खत्म आंसर। लेकिन करना आपको ही पड़ेगा, ये सीखना आपको पड़ेगा, गुणा आपको कराना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे अगला सवाल है, ये अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमें का को सॉल्व करना है। का मतलब गुणा होता है, ये बात सबको क्लियर है। तो ये कितना हो गया, 5 से काटा तो 3 मिला और 4 से काटा तो 2 मिला, तो ये हमें 1/6 मिल गया। इंटू क्या लिखा है, 6 है, प्लस क्या है 15 है, माइनस क्या है 10 है, ये इससे कट गया, आंसर क्या हुआ 5। क्वेश्चन का आंसर खत्म। तो यहाँ पे केवल ये डिपेंड करता है कि किसको पहले सॉल्व करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, बाकी सवालों में कुछ भी नहीं है। आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, यही तो तरीका है। अब जैसे ये सवाल है, देखिए ये सवाल क्या है, तो 13 दूनी 26, 26 और 13 दूनी 26, 26 और 8 कितना हुआ 34 बटे कितना 13, और ये कितना लिखा है, इसको देखो तो क्या लिखा है 2, तो 13 दूनी 26, 26 और 34 60 बटे 13। फिर क्या है डिवाइड, तो उसको उल्टा लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 8 में से 5 गया कितना मिला 2, और ये उल्टा हो गया तो क्या बना 13 बटे 60। 2 से काटा तो कितना मिला 30। अब यहाँ पे क्या है 3, तो 3 डिवाइड लिखा है तो फिर उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा 30 बटे 13 इंटू, तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 बटे 13। कितना आ जाएगा 90 बटे 13। कुछ देखिए कुछ शायद कुछ गड़बड़ हो गया, चलिए दोबारा कर दे रहे हैं। सुनो, देखो सबसे पहले ये ब्रैकेट देखना, ध्यान दीजिएगा, ये देख लीजिएगा बुक में सही है क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं बुक में गड़बड़ लिखा हो। टाइपिंग देखो टाइपिंग एरर हो सकती है, उसके लिए परेशान नहीं होना। हाँ देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, हाँ ये ब्रैकेट यहाँ तक लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 3 बटे में लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। अब ये क्या हुआ, ध्यान से देखते जाइएगा, ये कितना हुआ आपका 8 - 5, तो ये आपका 3 हो गया है। फिर भाग है, फिर ये लिखा है, ये पूरा एक साथ लिखा हुआ है तो आपने इसको लिखा। 13 दूनी 26, 26 और 8 कितना हुआ 34 बटे कितना है 13, तो इतना यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 13 दूनी 26 और 8 कितना हुआ 34 हुआ। इसके बाद प्लस कितना है 2 है, तो ये 2 बचा। 13 दूनी 26, 26 और 34, 26 34 कितना हुआ 60, 60 बटे 13 हुआ, तो ये लिखा है 60 बटे 13। ये डिवाइड में है तो बटे में 60 ऊपर पहुंच जाएगा 13, तो 13 ये हो गया और ये क्या आ गया 60। इससे आपने काटा तो कितना मिल जाएगा, इससे काटा तो 20 मिला, तो 20 नहीं कितना हुआ 60 बटे 13। यही क्वेश्चन का आंसर है। देख लीजिए कुछ मिसप्रिंट होगा, सही आंसर क्या है 60 बटे 13। ऐसा हो सकता है बुक में देखिएगा जब इसका उत्तर दिया होगा तो वहाँ स्टार बना होगा, ऐसी गलतियाँ हो सकती हैं, परेशान बिल्कुल नहीं होना, यही सही आंसर आ रहा है। 2 बार मैंने चेक कर लिया तो इसके ऑप्शन गलत है, सही आंसर 60 बटे 13 है। अब ये क्वेश्चन क्या है, इसको देखो, यहाँ पे पूछा गया है प्लस का अर्थ ये है, माइनस का ये है। यहाँ पे क्या है, देखो टाइपिंग एरर हो गई, यहाँ पे व्यंजक नहीं दिया है, व्यंजक मतलब समीकरण नहीं दिया है। तो करना क्या है, प्लस के स्थान पे भाग लिखना है, आपको ऐसा लिखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, उसने बोला इसका सरलीकरण मान बताइए। तो यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा है 0.2, ये लिखा है इंटू 0.2, ये लिखा है इंटू 0.2, फिर लिखा है इंटू 200, फिर लिखा है अपॉन में, ये लिखा है 2000, 2000 का मतलब गुणा, ये लिखा है 0.2 इंटू 0.2। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन का आंसर खत्म। ठीक है, अब अगला सवाल, जैसे देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, सब ऐसे ही सवाल है, ये सवाल सिंपल सा सॉल्व करना है, इसको किताब में ध्यान से देख लीजिएगा। इसको करने में क्या हुआ है, ये सिंप्लीफिकेशन टाइप करने में जो मेरा टाइपिस्ट है उसने बहुत गलतियाँ
गलतियाँ की हैं। मैं चाह रहा था सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, अब ये सवाल देखो उसने गलती कर दी यहाँ लिखने में, ठीक है। इसको टाइप करना थोड़ा मुश्किल होता है, टाइपिस्ट अभी नया है। अब ऐसे कुछ सवाल यहाँ पे इसने गलतियाँ की हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग पहले क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो सवाल नहीं आएंगे वो मैं आपको सिखा दूंगा। सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाना बोर्ड पर मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने इसे छोड़ा है। तो ये 41 से क्या 41 13 एक्सरसाइज हो गया, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो जो चीज़ सही है वो ठीक है। अब ये सवाल है, एक क्वेश्चन सिंपल सा सॉल्व करना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ये सवाल है सिंपल सा, देखो यहाँ पे समझ लो पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है, तो ये व्यंजक एक बार देख लो, जो भी नहीं आएगा आराम से बता दूंगा, परेशान नहीं होना, सारे क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना, ठीक है। सुनना, अच्छा कोई नंबर पूर्ण वर्ग कब होता है? जब उसका वर्गमूल पूरा पूरा आ जाए। और वर्गमूल पूरा पूरा कब आएगा? जब वो स्क्वायर के रूप में होगा। और दो पद अगर ये द्विघात समीकरण स्क्वायर के रूप में अगर होगा तो ये बताओ अच्छा पूर्ण वर्ग है तो ये द्विघात समीकरण होगा। अब तो अगर तुम इसको देखना चाहो, देखना सुनना, ये होगा ए स्क्वायर, ये होगा बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, ये होगा ए स्क्वायर, ये होगा बी स्क्वायर माइनस क्या होगा 2ab। तो जो 2ab वाला रूप है ये माइनस में हो सकता है, लेकिन b वाला तो वैल्यू प्लस में ही होगा। तो यहाँ पे लिखा है जैसे 2ab वाला रूप यहाँ पे ये है और ये लिखा है b वाला, तो मान प्लस वाला ही होगा। दो ऑप्शन यहाँ से जा चुके हैं, आंसर प्लस वाला ही होगा। अब एक बार ध्यान से देखना, सीखने की कोशिश करो। ये लिखा है x की पावर 6 माइनस लिखा है 18x क्यूब लिखा है और प्लस के लिखा है। अगर हमने इसको ये माना कि ये लिखा है ए स्क्वायर, ये लिखा है माइनस का 2ab और ये लिखा है बी स्क्वायर, अगर ये हम इसकी तुलना इससे कराते हैं, देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, ये होगा 2 गुणे 9 इंटू एक्स क्यूब, ये मान हो गया ए का, ये मान हो गया बी का, 2 साथ में है। ये ए का मान कैसे हुआ देखना, ए का मान इसका जब क्यूब करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो ये बना एक्स क्यूब प्लस 9 का होल स्क्वायर होगा, तब ये इसका वर्गमूल पूरा पूरा आएगा। ये बात आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। तो देखो इसका आपने स्क्वायर किया तो एक्स की पावर 6 प्लस यहाँ पे के का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या 9 था तो 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81, और इसके बाद क्या बन जाएगा, आपकी वैल्यू अगर माइनस की है तो यहाँ पे अगर माइनस है तो कितना बन गया 18x क्यूब, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो उम्मीद है ये बात समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन का आंसर क्या है यहाँ पे 81, ठीक है। सबको आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 सेम ऐसी सवाल है, सिंपल सा सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13 सिंपलीफाई, केवल सिंपलीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 14 आपको तुलना करानी है, कौन सा भिन्न बड़ा कौन सा छोटा। आप यहाँ पे छोटा नंबर मान के भी कर सकते हो, जैसे 2 3 4 मान लिया, यहाँ पे ये अब 4 है तो ऐसा कुछ मान के भी कर सकते हो। आप लोग क्या करना है, इसके क्वेश्चन लगाइएगा, इसके क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, टाइप 4 के क्वेश्चन लगाइएगा, और मैं कोशिश करूंगा आपको सारे क्वेश्चन बाद में समझा दूं। अब ये सवाल क्या है, ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, और जो फॉर्मूले बेस्ड है वो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। देखो सुनना, समझना क्या कहना चाह रहा हूँ, देखना। जैसे लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होगा। आपने इन दोनों के बीच में प्लस कर दिया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये बना। एक आपका बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 4ab। तो उम्मीद है ये बात भी आपको क्लियर हो गई। अब इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं एक बार ध्यान देना, सीखने समझना कोशिश करना। ये लिखेगा ऐसे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में लिखेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 2। इस टाइप के जितने भी सवाल है केवल उनका रूप पहचानिए, सवाल को देखिए। इस सवाल को देखिए, जैसे लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में लिखेगा ab, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। तो ये रूप हुए स्क्वायर वाले। इसके क्वेश्चन बहुत सारे, लगभग हर किताब में इसका क्वेश्चन होता है। जैसे मेरे पास अभी RS अग्रवाल रखी है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो एक बार क्वेश्चन देखिए, आपको समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन लगभग आपको हर बुक में मिलता है। अब ये सवाल देखिएगा, समझिएगा ये क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। ये लिखा है ऐसे 967 प्लस 289 का होल स्क्वायर, फिर लिखा है प्लस 967 माइनस 289 का होल स्क्वायर। इसके बाद आपको दिया गया है कि 967 इंटू 967 प्लस 289 इंटू 289 का मान क्या है। तो ध्यान से देखो, ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर
प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है 2। केवल क्वेश्चन की तुलना करानी है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। 4 कब होगा जब अपॉन में ए भी होगा। अब यहाँ पर अगर आप इस सवाल को देखें, ये क्वेश्चन जो आपके सामने दिया गया है इसे एक बार देखिए। ये क्वेश्चन बना है क्यूब वाला। क्यूब वाला कैसे बनेगा देखिए, ये लिखा है ए क्यूब और ये लिखा है बी क्यूब। ये लिखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अपॉन में देखिए क्या लिखा है, अपॉन में लिखा है ए स्क्वायर, फिर इसके बाद लिखा है प्लस का बी स्क्वायर, फिर लिखा है प्लस का ए बी। ये आपको दिया गया है। अब जैसा कि पता है, आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी। अब क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अपॉन में यहाँ पे क्या लिखा है, अपॉन में लिखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, कट गया तो क्या बचा ए माइनस बी। अब देखो ए का मान क्या है 6.75, बी का मान क्या है, तो बी का मान है 4.25, तो क्वेश्चन का आंसर 2.5। क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। अब यहाँ पे एक रूप तुम्हें दिया होता ए क्यूब माइनस बी क्यूब का दिया, क्यूब का है, प्लस का दिया होता तो क्या होता है, यहाँ लिखा होता ए क्यूब प्लस लिखा होता बी क्यूब, अपॉन में लिखा होता ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आता है ए प्लस बी। यहाँ पे आंसर क्या आएगा ए माइनस बी। तो आप इसे भी नोट कर लें, इसके भी क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे, आप लोग देख के आंसर लगा सकते हो। ठीक है, देखो जो फॉर्मूले बेस्ड सवाल है वो मैं आपको और सिखा दूंगा, कुछ वीडियो और बना के मैं उसका टाइप सिखा दूंगा, लेकिन जो ये बॉडमॉस वाले क्वेश्चन हैं ये आपको करने होंगे, फॉर्मूले वाले मैं आपको और सिखा दूंगा और समझा दूंगा। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं सारे बॉडमॉस के रूल वाले हैं, ये सारे सवाल केवल और केवल बॉडमॉस के रूल वाले ही हैं। तो टाइप 4 आप लोग लगाएंगे। अब ये बार वाला क्वेश्चन है, आपको पता है बार वाले क्वेश्चन आप लोग सीख चुके हो डेसिमल फैक्टर में, अगर ना आता हो तो मुझे वीडियो मांग लेना। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, बॉडमॉस का रूल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। बाकी यहाँ पे क्या है, सब पूरा सिंप्लीफिकेशन है, पूरा बॉडमॉस का रूल है। आपको ये सारे सवाल देख लीजिए, सारे क्वेश्चन बॉडमॉस के क्वेश्चन वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका टाइप 4 था, जो उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ आया होगा। टाइप 5 देख लीजिए, क्वेश्चन लगाइएगा, मैं फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन की कुछ वीडियो और बनाऊंगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप 5। तो आपके सामने पहला सवाल ये है, टाइप 5 का पहला सवाल ये है कि x का वर्गमूल y के घनमूल है, तो x और y के बीच संबंध क्या है। उसने बोला है x का वर्गमूल, ध्यान दीजिएगा, x का वर्गमूल बराबर क्या लिखा है y का घनमूल, घनमूल का मतलब पावर 3। तो ये हो गया x की पावर 1/2 और ये हो गया y की पावर 1/3। अब देखो पावर 1/2 पावर 1/3, आप देखो दोनों में सेम करने के लिए आप क्या करो, दोनों तरफ 6 से गुणा करा दो। ये इसका एलसीएम ले लो, 3 2 का एलसीएम 6 आएगा। तो आपने 2 से भाग दिया तो 3 मिला और 3 से भाग दिया 2 मिला, मतलब x की पावर 3 बराबर y की पावर 2। ये रिलेशन सही है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखना था क्या सही दिया है, खत्म। तो ये भी आप ऐसा भी लिख सकते थे, हो सकता है ऑप्शन ये दिया होता कि x की पावर 1/2 बराबर y की पावर 1/3। ये दोनों मान आपस में क्या हैं, बराबर। तो उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी, आप इतना कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 36 है और उनका योग 13 है, तदनुसार उन दोनों संख्याओं के बीच में धनात्मक अंतर क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप एग्ज्यूम कर लो, सबसे आसान है एग्ज्यूम कर लो। दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है, 36 है, और जो उनका योग है, ये इनका योग जो दिया है वो 13 दिया है। उन संख्याओं के बीच का अंतर, देखो नंबर एग्ज्यूम करना सीखो, बहुत आसान है कॉन्सेप्ट सीखना। देखो दो संख्याओं का योग 13 है, जैसे 9 और 4 13। अब उसने बोला उनका गुणनफल 36 है, तो 9 चौको 36। अब उनका अंतर क्या है, तो 9 4 का अंतर 5। केवल नंबर को एग्ज्यूम किया। दो संख्याओं का गुणा 36 है। अब गुणा 36 क्या होता है, 12 गुणे 3 होता है, 9 गुणे 4 होता है। तो देखा 9 4 13 हो गया, खत्म हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आसान यही होगा, एग्ज्यूम कर लो, आराम आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ बेसिक फॉर्मूले मत लगाइएगा, ऐसी गलती मत करिएगा, समझदार बनिए। अब देखिए यहाँ पे बोला इसका चतुर्थ मूल घात क्या है। आपके सामने क्वेश्चन आया, आपने वर्गमूल निकालना सीखा है, आपने घनमूल निकालना सीखा है, लेकिन चतुर्थ मूल घात निकालना नहीं सीखा। परेशान बिल्कुल नहीं होना। अब देखो जब आपको इसका चतुर्थ मूल घात निकालना है तो यहाँ पे करनी में 4 होगा, तो देखो एक 0 आएगा और एक नंबर आएगा, मतलब 2 अंक होंगे। अब 2 अंक होंगे तो ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, लास्ट में 0 आएगा, तो आंसर क्या है, खत्म हो गया।
केवल क्वेश्चन को ध्यान से देखना था। ऐसी गलती मत करना कि फैक्टर करना है स्टार्ट कर दिया, सॉल्व करना है स्टार्ट कर दिया। 4 जीरो की वजह से एक जीरो आएगा, बाकी एक नंबर होगा, एक जीरो एक नंबर, खत्म, आंसर हो गया। उम्मीद है समझ आ गया होगा। जैसे वर्गमूल में 2-2 के पेयर बनते हैं, घनमूल में 3-3 के पेयर बनते हैं, तो चतुर्मूल घात में क्या होंगे, 4-4 के पेयर बनेंगे। 8 नंबर हैं, 4 ये 8 नंबर हुए, तो 8 नंबर उम्मीद है समझ गए होंगे, 2 अंक होंगे और 2 अंक होंगे आंसर में, तो आपने आंसर को देखा और आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला सवाल है, यदि इसका घनमूल दिया है तो इसका मान बताइए। तो यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो दशमलव 1 में बाद लगेगा, तो इसका आंसर हो गया 4.3। इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ 4.3। फिर हुआ 0.43 हुआ, फिर 0.043 हुआ। आपने ऐसे ही इसको ऐड किया, तो 1 बार 2 बार 3 नंबर तो हैं, आपने इसको ऐड किया तो ये हुआ 3774। क्वेश्चन का आंसर खत्म, आंसर है 4.773। उम्मीद है समझ आ गया होगा, सवाल बिल्कुल आसान था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 5। सवाल नंबर 5 अगर आप ध्यान से देखें तो केवल सिंपल सा सॉल्व करना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। पक्षांतर करना है, ब्रैकेट खोलना है, सॉल्व करना है। चलिए देखिए समझिए। अब ये क्वेश्चन देखो, एग्जाम में ऐसा सवाल आपको मिलेगा, मुश्किल से 1 या 2 सवाल, 25 में से 1 या 2 सवाल, ठीक है। अब 1 या 2 सवाल में आपको टाइम लगता है, परेशान बिल्कुल नहीं होना, गुणा भाग करना पड़ता है, सबके लिए होता है, करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, कभी कभी इकाई के मान से भी हो जाता है, तो चलिए एक बार वो भी देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन इकाई के मान से हो सकते हैं। अब ये लिखा था 14.350, माइनस है, ब्रैकेट खोलोगे तो ये हो जाएगा -1.956, फिर हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या लिखा है, माइनस का 83.920। ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम सभी में 3 अंक कर ले रहे हैं, जिससे आपका यूनिट प्लेस निकालने में आसानी हो जाएगी और आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, माइनस का हो गया 3.858। इस x को आपने इस तरह भेज दिया तो x इधर जाके माइनस का हो गया, तो लेकिन जो वैल्यू आएगी माइनस में आ जाएगी, परेशान नहीं होना, और माइनस माइनस कट जाएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। या माइनस तुम कर भी सकते थे, तुमने अगर माइनस किया तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा प्लस का। अब सिंपल सा देखना, सवाल को समझना और कोशिश करना कि ओरल करने की कोशिश करना। देखो 8 और 0, 8 और 6 14, 14 में 0, लास्ट में 4 आएगा, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, 2 ऑप्शन बचे, एक ये और एक ये। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सुनो। ये लिखा है 83, ठीक है, ये लिखा है 3, तो ये 83 3 86 87, 87 में 14, लगभग अप्रॉक्सीमेट 104 तो पहुँच ही नहीं रहा है ना, 104 तो नहीं पहुँच रहा है। क्वेश्चन का आंसर हो गया है, खत्म। आप चाहो तो पूरा सॉल्व करो या ऑप्शन के हिसाब से थोड़ा समझदार बनो, कोशिश करो, एक बार कोशिश करो, आप सब कर सकते हो। सवाल कठिन बिल्कुल नहीं है, ठीक है, लेकिन कोशिश करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये लिखा है a², ये लिखा है b², मतलब 213 का स्क्वायर और प्लस 187 का स्क्वायर। देखो स्क्वायर करना आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कैसे करना है, थोड़ा दिमाग लगा लो। आप इसको लिख सकते हो 200 प्लस 13, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 200 माइनस 13। अब जैसा कि आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है, 2a² b² होता है, ये बात सभी को पता है। तो आप क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 2a² तो 200 का स्क्वायर, ये हो गया आपका, प्लस b² 169 हो गया, तो 40169 इंटू 2 आपके क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। 9 दूनी 18, कैरी कितना, 1 6 दूनी 12 1 13, और ये कितना हो, 2 1 कम 2 1 3, तो 338 आ रहा है, 338 आ रहा है ये क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद क्या हुआ, उम्मीद है समझ आ गया होगा, कर लेंगे। अगर आपको 213 का स्क्वायर निकालना आता है तो और अच्छी बात है, और 187 का आता है तो भी आप आसानी से कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यूनिट प्लेस में देखो, सब में इस सामने थोड़ा समझदार हुआ, केवल इकाई के मान से क्वेश्चन नहीं हो रहा था, सिंपल सा सॉल्व करना था, आपका हो गया होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये एक बेहतरीन सवाल है, ऐसा आप लोग सवाल बहुत बार लगा चुके हो, एक बार देखना सुनना। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट को केवल आप समझिए। देखिए क्या लिखा है, जैसे ये एक नंबर है, ये वही नंबर फिर लिखा है, और ये नंबर एक ज़्यादा लिखा है, और बोला है रूट n का मान बताओ। क्या बोला है, रूट n का मान बताओ। दिमाग लगाओ, हमने आपको ऐसे क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट सिखाया। जैसे
आपने लिखा 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3, अब बोले इसका रूट बताओ, बोले इसका रूट बताओ। तो क्या करना है, देखो ना, ये हुआ 4, ये हुआ 2, ये हुआ 3, टोटल हुआ 9 का रूट निकाला 3, खत्म, आंसर हो गया। तो वैसे जब ये नंबर लिखा है तो इसका रूट ये हो गया और आंसर क्या हुआ 1 2 3 1 2 3 4 6। ऐसी गलती मत करना कि स्क्वायर करना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा दिमाग लगाओ। जैसे फिर देखो, ये लिखा था पहले 3 का स्क्वायर प्लस लिखा था 3 प्लस लिखा था 4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 लिखा था। अब ये बताओ, इसके बाद सुनना, समझना, देखना, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 12, 12 और 4 16 का वर्गमूल निकाला, क्वेश्चन का आंसर 4, खत्म हो गया। उम्मीद है समझ आ गया होगा, कर पाएंगे, बिल्कुल आसान है। आप एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, जब मैंने आपको टाइप 1 पढ़ाया था तो कॉन्सेप्ट बताया था कि x प्लस 1 जब दो नंबर क्रमागत दिए जाएं तो हमेशा बड़ा वाला नंबर जोड़ते हैं और इसका रूट भी वही बड़ा वाला ही आता है। ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। जब भी कोई दो नंबर क्रमागत दिए हों, जैसे लिखा है कि 3 गुणे 4, दो नंबर क्रमागत दिए हैं और इसमें बड़ा वाला नंबर जोड़ते हैं, तो ये 3 चौको 12, 4 16, 16 का वर्गमूल 4 और जो जोड़ते हैं वही आंसर होता है। ये देखो, अगर ध्यान से देखो तो ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये लिखा है x प्लस 1, यही आंसर होता है। उम्मीद है अब तो समझ आ गया होगा कैसे करना है, टाइप क्लियर हो गया होगा, सवाल बिल्कुल आसान था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। सिंपल सा सवाल है, बस थोड़ा दिमाग लगाइएगा, समझिएगा, कोशिश करिएगा। ये लिखा हुआ है कि इसका मान बताइए। ये लिखा है 1006 का स्क्वायर, 1006 का स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिए, आप इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 1006 प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1006 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बना। ये सॉरी, स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं है, ए प्लस बी और ए माइनस बी है, स्क्वायर नहीं है यहाँ पे है, ठीक है। ये क्या लिखा है, आपने इसको लिखा है 1006 प्लस 1, 1006 माइनस 1 और कुछ भी नहीं किया। अब जरा इसको लिखते हैं। देखो इन दोनों के बीच वाला मान क्या है, 4 और 8 के बीच वाला मान क्या, 6 है। तो आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो, प्लस में लिखोगे, क्या लिखोगे 1006 प्लस 2, फिर लिखोगे 1006 माइनस 2, 1006 माइनस 2। अच्छा इसको देखो, इन दोनों के बीच में क्या है, तो 9 और 3, 9 और 3 के बीच में क्या होगा 6, तो इसको भी आप लिख सकते हो माइनस का 1006 माइनस का 1006 प्लस 3 और फिर क्या लिख सकते हो 1006 माइनस 3। उम्मीद है ये बात आप सबको समझ आई होगी, केवल क्वेश्चन को तोड़ा है और लिखा है और कुछ भी नहीं किया है। अब देखना, ये बना 1006 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बाद क्या है प्लस है, इसके बाद क्या है ये प्लस है। तो ये क्या लिखा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1006 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 हुआ, फिर माइनस है तो क्या लिखा है 1006 का स्क्वायर और माइनस कितना हुआ आपका 9 हुआ। अब ध्यान से देखो, माइनस सिंबल है तो हटाओगे, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का। वैसे यहाँ पर माइनस था तो माइनस था, तो ये हो जाएगा आपका किसका, माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का। देखिए 1006 प्लस माइनस, ये भी आपका प्लस और इसके बाद क्या है आपका माइनस, ठीक है। तो 9 में से 4 गया 5, 5 और 1 कितना 6, क्वेश्चन का आंसर खत्म। केवल सवाल को ध्यान से देखिए, कोशिश करिए, ठीक है। क्वेश्चन का स्टेप समझिए, अपने आप कोशिश करिए कि आप कर सकते हो, केवल लिखना है, बाकी कुछ नहीं है। सवाल बिल्कुल आसान था, ये मत करना कि स्क्वायर निकालना स्टार्ट कर दिया। समझदार बनिए, कॉन्सेप्ट सीखिए और थोड़ी प्रैक्टिस करिए। अगला है, देखो कल्पना कीजिए कि इसका मान ये है तो इसका मान क्या है। उसने कहा मान लीजिए, अब ये मत समझना कि इसका मान 0 हो गया। वो कहना ये चाहता है कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, वो फॉर्मूला आपने क्या है, सिंप्लीफिकेशन फॉर्मूला ही है। क्या फॉर्मूला है कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी है। ये फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो लिख लीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है, यदि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए, ये 0 हो जाए,
तो क्या ये पूरा मान 0 नहीं हो गया? तो क्या मिला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर मिला 3abc। और वो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि अगर ये मान 0 हो गया तो इसका मान निकालोगे, मतलब ये मान निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, 3 गुणे 57 इंटू 59 इंटू 109, इसका गुणा करा लीजिए क्वेश्चन का आंसर। अब एक चीज़ सुनो, सबका इकाई का मान तो सेम है, लेकिन जो भी आंसर होगा वो 3 से कट रहा होगा, 3 से कट रहा होगा। अब 3 से अगर कट रहा होगा तो एक बार देखते हैं, 9 9 7 2 9 3 से कट रहा था, 9 9 6 2 8 3 से नहीं कट रहा था, 9 9 9 3 से नहीं कट रहा था, 9 8 1 9 7 1 8 3 से नहीं कट रहा था। एक ही ऑप्शन था जो 3 का मल्टीपल था, तो गुणा क्यों कर रहे हैं हम? थोड़ा समझदार बने तो अपना आप समय भी बचा सकते हैं। 3 का नियम क्या लगाया? 3 का नियम आप सभी ने सीखा है कि अंकों का योग 9 से कट जाए, वो 3 का नियम होता है, सभी को पता है, कर सकते हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी हैं ये केवल बॉडमॉस के रूल पे हैं, बाकी क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना होता, बिल्कुल आसान होता है। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा ब्रैकेट आपके 4 टाइप के हो गए, ठीक है। इसके बाद ऑफ को सॉल्व करते हैं, ऑफ का मतलब क्या है, और ये इसको हम लोग का लिखते हैं, का मतलब गुणा होता है, ये डिवाइड है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर एडिशन है, सबसे लास्ट में घटाते हैं। लास्ट में क्या करते हैं? घटाते हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा सॉल्व करना है क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं है। ये लिखा था 8.4, ये ब्रैकेट है। अब ये लिखा है, देखो पहले हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 2.6 इंटू 107। अब ऐसे करा लो, ये लिखा है 107 इंटू 2.6, कुछ ऐसा लिखा है, या 1.07 इंटू 2.6, कुछ भी लिखा है। देखिए समझिए क्या करना है। देखिए क्वेश्चन इकाई के मान से नहीं हो सकता, ठीक है, देखना पड़ेगा। अब देखो क्या, 6 7 42 और 6 1 6, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और ये कितना 2, तो ये कितना हो गया आपका 2। आपने इसको जब ऐड किया तो कितना मिला, तो ये मिला 2 4 4 8 6 1 7 2 दशमलव कितने 3 अंक बाद, तो ये मिला 2.783। आपको माइनस किसमें करना है, 3.3 में, तो 3.333 लिख सकते हो आप, पॉइंट के बाद यहाँ 0 बढ़ा सकते हो, 0 आपने बढ़ा लिए, ठीक है। अब क्या माइनस करना है, 2.782 माइनस करना है, आपको ये माइनस करना है, तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए समझिए। तो ये आपको कितना मिला, 10 में से 2 गया तो 8 हुआ, 9 में से 1 मिला, 12 में से 5 मिला, ये मिला आपको कितना 0.518। इस पूरे का मान हमें मिला है 0.518। अब ये का मतलब क्या होता है, गुणा, और गुणा किससे कराना है, 0.3 से गुणा कराना है, तो आप 3 से गुणा कराइए पहले इसमें, ठीक है। तो 3 से गुणा जब आप कराएंगे तो 8 3 24, कैरी कितना 2, 3 1 3 2 5, और कितना 5 3 15, दशमलव कितने अंक बाद, 4 अंक बाद, तो कितना मिला 0.1554। अब आपको क्या करना है, 8.4 में आपको इसको माइनस करना है, तो 8.4 प्लस 5 करना है, तो 5 प्लस किया तो ये हो गया। अब इसे 8.4 में माइनस करना है, तो क्या हुआ, तो ये हुआ 8.400। अब क्या माइनस करना है, ये देखो एक बार आपको माइनस करना है, 5.1554 माइनस करना है, तो बस 3 पॉइंट कुछ आंसर आ जाएगा, और 3 पॉइंट कुछ सभी में दिया है, तो चलो माइनस कर लेते हैं, देखिएगा। तो ये कितना मिलेगा 6, फिर कितना मिलेगा 4, 6 पहले कितना मिला 6, फिर कितना मिला 4, खत्म, आंसर हो गया। देखो ये बॉडमॉस वाले क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के हैं, जितने बेसिक एग्जाम होते हैं, जैसे एमटीएस का एग्जाम हुआ, 1 2 क्वेश्चन 10+2 के पेपर में मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे परेशान नहीं होते, पेशेंस रखना पड़ता है, और बैंक के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, और वो आपको बहुत पेशेंस मांगता है, ठीक है। तो इसमें धैर्य रखा कीजिए, क्वेश्चन लगाया करिए, आराम से बैठो, सवाल लगाओ, तभी आप समझ पाओगे, तभी आप कर पाओगे। अब ये सवाल, ये तो आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एमटीएस के में आया हुआ क्वेश्चन होगा, अपनी किताब में देख लो, ये क्वेश्चन एमटीएस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब ये सवाल लिखा है, देखना क्या लिखा है, देखना 6 का भाग दे 8 मिलेगा, पहले जोड़ेंगे तो ये लिखा है 24, ये लिखा है इतना, तो ये हो गया 59 माइनस कितना 8, क्वेश्चन का आंसर 51। बॉडमास का रूल याद रखिएगा, बॉडमास का रूल याद रखिएगा, बाकी क्वेश्चन नहीं है, सवाल बिल्कुल आसान है। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे और टाइप भी क्लियर कर रहे होंगे। अब ये सवाल है, ये सवाल सिंपल सा करना है, आप लोग कर सकते हो, पहले गुणा, फिर इसके पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, और कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में बस एक चीज़ याद रखना, इस क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखना, ये जहाँ
यहाँ से ब्रैकेट बनाया है तो ये लिखा है 2 × 3 बटे ये लिखा है 2 गुणे का मतलब गुणा, पहले इसको सॉल्व करना है, ये लिखा है 3 × 2। फिर इसके बाद क्या है, ये वैल्यू जो पूरी होगी अपॉन में आ जाएगी, बाकी सवाल में कुछ भी नहीं है, आपको केवल देखना है क्या वैल्यू अपॉन में लिखी है, कैसे लिखना है आप ये समझिए, अपॉन में इसे सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन का आंसर खत्म। तो आप लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे, इस टाइप के जितने भी सवाल हैं आप लोग कर पाएंगे, और यहाँ पर अब आगे जितने भी सवाल हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले ही हैं, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, किस किस टाइप के सवाल एग्जाम में और बन सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने चल रहा हूँ। ये आपका टाइप 5 यहाँ से हो गया है। तो चलिए कुछ कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए, मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिंप्लीफिकेशन में सिखाऊंगा, इनको बहुत अच्छे से नोट करिएगा, ठीक है। देखिए समझिए, हाँ, जैसे आपको दिया जाए एक क्वेश्चन है कि a बराबर 1001, b बराबर 1002, c बराबर 1003। ये सब बहुत अच्छे सवाल हैं, एसएससी के एग्ज़ाम में हमेशा लगभग मिलते हैं। पहला सवाल आपसे यहाँ ये पूछेगा कि बताइए a² + b² + c² माइनस AB माइनस BC माइनस CA का मान क्या है। और यहाँ दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि बताइए a³ + b³ + c³ माइनस CABC का मान क्या है। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बहुत बार आया है। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और लिख रहा हूँ, देखिए समझिए, दोनों क्वेश्चन नोट करिए, पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना था। यहाँ दिया है x बराबर 2003, y बराबर 2004 और z बराबर 2005। पूछा यहाँ पे क्या है, पहला सवाल आपसे ये पूछा है x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। अब दूसरा यहाँ पे पूछा है, दूसरा देखिएगा, ये पूछा है x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप इसका आंसर बिना पेन चलाए लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिना पेन चलाए मतलब बिना सॉल्व किए आप इसे लिख सकते हैं। सुनना कैसे, समझो। जब भी ये पूछे इसका आंसर 3 और इसका भी आंसर 3, दोनों के आंसर 3, और जब ये वाला पूछे तो 20 वाले मान का 9 गुना, 1002 का 9 गुना, 1002 का 9 गुना, 9 दूनी 18, 0 9 खत्म, आंसर हो गया। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये ऐसा कैसे हुआ, तो अभी आपको समझाते हैं ऐसा कैसे हुआ। पहले आप आंसर लिख लीजिए, परेशान बिल्कुल मत होइए, मैं आपको एक ही चीज़ सिखाने वाला हूँ। दोनों आंसर हो गए, मतलब ये 4 सवाल थे, 1 2 3 4 चारों सवाल हो गए। अब ये कैसे हुआ, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए वो सीखते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है देखिएगा, समझिएगा क्या करना है, देखिएगा। हाँ, जैसा कि आपको दिया गया, ये दिया है a बराबर 101, b बराबर 102, c बराबर 103। आपसे पूछा गया है a² + b² + c² माइनस का AB माइनस का BC माइनस का CA। आपसे ये पूछा गया, ये सवाल आपसे पूछा गया। आप इसमें क्या करें, आप इसमें 2 का गुणा कराएं और 2 का भाग कर दें। जैसा लिखा है वैसा ही लिख लें, a² b² c² माइनस AB माइनस BC और माइनस का CA। आपने लिखा 1/2, फिर आपने लिखा यहाँ पे 2a² + 2b² + 2c² माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca। आपने इसे क्या लिखा, ध्यान से देखिए, समझिएगा, देखिएगा। ये माइनस का 2ab है, माइनस का 2bc है, माइनस का 2c है, तो फॉर्मूला याद करिए, a माइनस b का होल स्क्वायर जो बनता था वहाँ से इसको आप तोड़ सकते हो। कैसे, देखना। आप यहाँ लिखोगे 1/2, फिर लिखोगे a² + b² माइनस का 2ab, फिर इसको आप लिखोगे प्लस, ये लिखोगे b² + c² माइनस का 2bc, फिर लिखोगे प्लस c² + a² माइनस का 2ca। आप इसे ऐसा लिखोगे। अब ये क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये बन जाएगा 1/2 a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। आप लोग वीडियो को पॉज करके आप इसे पूरा लिख लीजिए। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के बराबर ये कैसे हुआ, इसका प्रूवमेंट क्या है, इसे एक बार लिख लीजिए, ठीक है। तो इसे आप लिख लेंगे तो आपको खुद लगे क्वेश्चन बहुत आसान है। वीडियो को पॉज करें और पूरा फॉर्मूला लिखें। तो उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं हटा रहा हूँ, इसे प्रूवमेंट हटा रहा हूँ, सीधे क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसे करना है। ये देखिए कैसे आपको करना होगा। अब ये देखिए, आपसे ये पूछा गया था, आपसे ये पूछा गया था A B B C और C है।
हमने आपसे फॉर्मूला क्या बताया, 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अब क्या हुआ, 1/2 a माइनस बी। देखो जब नंबर लगातार दिए हों कैसे करना है, देखो a माइनस बी तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर तो +1 होगा। a माइनस बी लिखा है ना, a का मान कम है b का मान ज़्यादा है। यहाँ पे क्या लिखा है, b माइनस सी, तो जब b माइनस सी की बात करेंगे तो b माइनस सी क्या हो गया, ये भी -1 का स्क्वायर भी 1 हुआ। फिर लिखा है c माइनस ए कितना हुआ 2 और 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, ये कितना हुआ 6 और 6 1/2। क्वेश्चन का आंसर है 3। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, आपको ये आ गया होगा। ठीक है, ये कैसे बना समझ में आ गया। ऐसा कोई भी सवाल आपको दिया जाए, अगर नंबर लगातार हो तो अच्छी बात है, तो सीधे आंसर लगा देंगे। लगातार नहीं दिए हैं तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखो आपको 3 मान दिए हैं, घटते क्रम में दिए, बढ़ते क्रम में दिए। हो सकता है कोई मान इक्वल हो तभी क्वेश्चन आ जाए, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, रटना नहीं, समझिएगा कैसे किया है ये देखिए। हो सकता है कि 2 वैल्यू एक जैसी है तब आपसे पूछे, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पे क्या पूछेगा, पहला है a² प्लस b² प्लस c² माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca, ये तो ये पूछेगा। हमने कहा जब ये पूछे तो आपको क्या निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, आपको ये निकालना है। तो ये क्या हुआ, 1/2 a माइनस बी, ध्यान से देखिए a माइनस बी, तो a माइनस बी कितना हो गया 1 का स्क्वायर क्या है 1। फिर लिखा है b माइनस सी, तो b माइनस सी भी क्या हुआ 1 और 1 का स्क्वायर क्या है 1, और c माइनस ए कितना हुआ, तो c माइनस कितना हुआ यहाँ पे, देखो यहाँ पे 98 था, 99 था, और ये यहाँ पे 1000 कर लीजिए, कितना कर लीजिए 1000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर कितना आ गया 3, खत्म। अगर मानो 1001 होता तो भी आप कर लेते। उम्मीद है आपको टाइप तो समझ आया होगा, कैसे करना है आप ऐसे कर पाएंगे। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, नया क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसा आपको दिया कि a बराबर 101, b बराबर 102 और c बराबर 103। अब यहाँ पे सवाल ये बनाएगा कि बताइए a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का मान क्या है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछता है, तो आपको करना क्या है, पहले इसका फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, समझिएगा। फॉर्मूला उसका होता है कि a प्लस b प्लस c, इसके बाद a² प्लस b² प्लस c² माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का ca, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, आप अगर ध्यान से देखो इस पूरी का मान जो आप पहले निकाल चुके थे वो 3 निकाल चुके थे। आपने कहा जब नंबर लगातार दिए हों, ठीक है, तो आंसर क्या होता है 3 होता है, नंबर लगातार दिए थे। अब देखिए यहाँ पे ये लिखा है b, तो a का मान b के मान से एक कम है, a का मान b के मान से 1 कम है, तो आपने इसको लिखा a का मान b के मान से 1 कम है। इसके बाद क्या है b है, और इसके बाद क्या लिखा है c, तो c का मान b के मान से 1 ज़्यादा है, +1 -1 कैंसिल, 3b बचे इंटू 3 बचा, तो ये क्या मिला 9b, मतलब 20 वाले मान का 9 गुना, 20 वाले मान का 9 गुना। आप देखा 20 वाला मान यहाँ 102 है और 102 का 9 गुना किया, क्वेश्चन का आंसर 918। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट सिखाए। इस कॉन्सेप्ट से जितने सवाल बने आप लोग करिएगा। मैं सिंप्लीफिकेशन के कॉन्सेप्ट और बनाता रहूँगा, लेकिन सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, घातांक करनी, ये ऐसे चैप्टर हैं जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। आप कितना भी पढ़ लें आपको लगेगा कम है। ठीक है, तो यहाँ परेशान नहीं होना है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। नए क्वेश्चन मिलते हैं, नए क्वेश्चन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे नए क्वेश्चन मैं खुद वीडियो बनाऊँ और आपको सारे सब कुछ सिखाऊँ। तो अभी मैं हम लोग स्टार्ट करेंगे घातांक और करनी, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के बीच में नए नए क्वेश्चन बनाते रहेंगे। जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं मैं उन पर वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू, अगले क्वेश्चन में कल फिर मिलते हैं। कल का नया चैप्टर है घातांक और करनी।